भारतीय साहित्य के विषय में ये चल रहा है अपनी जो ग्रेटनेस ऑफ इंडिया एंड इट्स कल्चर, हिंदी का पेज 222। उपनिषद। वेदों की तो हमने बात करी। ये उपनिषद वैदिक काल की प्राचीनता की धूमिल पृष्ठभूमि में, धूमिल हमको पता नहीं, हमको इतिहास इसका केवल इनके माध्यम से जो मिलता है वो ही मिलता है। बाकी तो जो उपलब्ध इतिहास है वो तो सारा एक दूसरे का ही खंडन कर रहा है। इसलिए धूमिल पृष्ठभूमि में उपनिषद ऐसे उभर कर सामने आते हैं मानो वे प्राचीन पर्वतों को काटकर सुदृढ़ चट्टानों से निर्मित विचारों के भव्य मंदिर हों, जिन्हें उन महान प्रतिभाशाली रचनाकारों की जाति ने बनाया हो, जिनकी प्रेरणा तथा शक्ति का रहस्य उन्हीं के साथ परम तत्व में भी विलीन हो गया, उनके साथ ही चला गया ये। हम कितनी भी इसकी चर्चा परिचर्चा करो, ये उपनिषद एक ही साथ धर्म ग्रंथ, तत्वदर्शन और दृष्टाओं की रचनाएं हैं। क्योंकि इनमें से जिन्होंने छंदों में रूप नहीं धारण किया है वे भी, मतलब जो रिदमिक फॉर्म में नहीं है, जो पोएट्री के फॉर्म में नहीं है, वो भी, वे भी एक छंदों में गुह्य विचार के गद्यात्मक काव्य हैं। और उसमें जो थॉट है उसकी एक बड़ी रिद्म है। जीवन के अंदर भी थोड़ा सा सेंसिटिव व्यक्ति हो वो ये देख सकता है कि आप काव्य की रचना कर रहे हो, वो तो एक स्पेसिफिक एक्सप्रेशन है। पर माँ के प्रति या कोई एक डीप ईस्ट के प्रति, गुरु के प्रति कोई हाई कोई चीज है, उसके प्रति अगर आप कमिटेड हो, एक सर्टेन रिद्म है उसकी, आपके कर्म में, भाव में, चिंतन में। रिद्म का यही तो मतलब है भाई, तालमेल उसका। आप संगीत के अंदर चल रहे हो, उसके साथ एक सर्टेन लय ताल है उसकी, एक छंद है उसका, एक मीटर है। तो जीवन के अंदर ये मीटर सबसे इंपॉर्टेंट बात, चाहे आप कला की करो, चाहे साहित्य की, किसी की भी करो, जीवन सबसे इंपॉर्टेंट आपका माध्यम है। वे भी एक छंदों में गुह्य विचार के गद्यात्मक काव्य हैं, किंतु चाहे शास्त्रों के रूप में, चाहे दार्शनिक तत्व विवेचना के रूप में, चाहे साहित्य के रूप में, इनके जैसी कोई भी रचना पाश्चात्य, प्राच्य, मिस्र देशीय, बेबीलोनिया, सेमेटिक अथवा मंगोलिया के प्राचीन युगों में, मध्य युगों में अथवा आधुनिक युग में कहीं नहीं है। ये अपनी शैली, संरचना तथा अपने लक्ष्य में अपूर्व, सर्वथा अद्वितीय हैं। इनके बाद है दार्शनिक काव्य, सूक्तियां, गद्य एवं पद्य में लिखे गए अनेक प्रबंध, सूत्र, कारिकाएं, गीताएं, जो सब इनकी बौद्धिक संतानें हैं, इन्हीं की ऑफस्प्रिंग हैं। सूत्र, अब श्री अरबिंदो की सूत्रात्मक ही है ये, थॉट्स एंड अफोरिज्म्स। और हमने देखा एक एक सूत्र को पर्याप्त खोला ही नहीं जा सकता, जो उसके इर्द गिर्द उसको लेके चालू करो उन्हीं सूत्रों को। भाई ईशोपनिषद के ऊपर कमेंट्री है, उसने लाइफ डिवाइन का रूप ले लिया। और कभी भी पूर्णता में तो कोई चीज एज सच आ ही नहीं सकती वो, और क्योंकि आपको सजेशंस देती है वो सजेशन आप अपने स्तर के ऊपर उनको खोलते रहो, क्या अंत है इसका। तो सूत्र, कारिकाएं, गीताएं, किंतु ये एक ऐसी मानव संतति हैं जो अपने अमर पूर्वजों से बहुत भिन्न प्रकार की हैं। छद्म उपनिषद बहुतायत में रहे हैं। शूडो उपनिषद्स, जो जो मूल जो ऋषि है, दृष्टा है, उनकी हाथ की कृतियां नहीं, इनके साथ ही जोड़ दिया गया। महाभारत में बहुत ऐसा पार्ट है जो मूल कवि व्यास जी का नहीं है, और दूसरे हाथों ने उसके साथ अपनी चीज को लगा दिया। 100 या उससे भी अधिक, इनमें से कुछ मूल उपनिषदों की अधिक बाहरी रूपरेखा की पर्याप्त रूप से अनुकृति
तैयार करने में सफल भी हुए हैं। इनमें से कुछ कुछ तो जो छद्म बता रहे हैं ये, तो मूल उपनिषद की अधिक बाहरी रूपरेखा की पर्याप्त रूप से अनुकृति, उसकी फोटोकॉपी, उसकी कॉपी, कि ऐसा ही लगे जैसे मीरा की छाप के नाम से कितने-कितने भजन हैं, कहती मीरा, वो है नहीं मीरा का। तो ऐसे ही सूरदास का कि वो कुछ भी लिखा और उसको कोई व्यक्ति को पता है इसको मेरे को अगर अमर करना है तो किसी के नाम का सहारा ले लेते हैं। तो ऐसे ही कुछ जो मूल हैं, उन्होंने उसकी कॉपी करने की कोशिश भी करी है। अब आप ये सोचिए कि आप ये किस कैसे प्रवेश हो इसके अंदर, कि ये कॉपी है। तो कॉपी के अंदर क्या कोई मूल तत्व नहीं आ रहा है या क्या नहीं आ रहा? और संस्कृत में ही की होगी रचना, सामान्य व्यक्ति रहा नहीं होगा। किंतु अपनी छद्म शैली, कृत्रिम उच्च स्वर बहुत बोलना पड़ता है इसके अंदर। कुछ को ये दिखाना पड़ता है, हाँ जी, हम साधना कर रहे हैं। अरे! उसके लिए बहुत कृत्रिम उच्च स्वर लगाना पड़ता है। नहीं तो अरे भई साफ-साफ है जीवन अपना। जब आप वो सहज रूप से नहीं हो तो उच्च स्वर लगाना पड़ता है। ज़बरदस्ती दिखाना पड़ता है वो। जैसे वो कि भई नया-नया कोई अगर मुल्ला बना है, वो ज़्यादा अल्लाह, अल्लाह करता है। ज़्यादा उच्च स्वर के अंदर कृत्रिम है ये, तथा यंत्र की कर्कश चरमराहट के कारण सदा ही अपनी कृत्रिमता दर्शा जाते हैं। अब ये कैसे होते हैं, ये तो हमको नहीं पता देखो। ये तो 2 को कंपेयर किया जाए और वो श्री अरबिंदो अगर बता दें कि देखो ये एक ये, एक ये, बताया होगा अगर हम इसको पूरा देखें तो। अन्य कुछ मिला-जुला कर बनाई रचनाएँ हैं। कुछ सर्वथा मिथ्या हैं। कुछ के अंदर तो ये कॉपी करने की कोशिश करी, ज़बरदस्ती ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ को बड़ा ये प्रयास करना पड़ता है क्योंकि गिल्ट फीलिंग होती है अंदर। एक भाग तो थोड़ा बहुत ये जानता है वो जीवन में करना एक चीज़ चाहिए, कर नहीं रहा। तो उसके लिए उच्च स्वर का सहारा लेना पड़ता है और यंत्र की कर्कश चरमराहट ये जीवन में चलती रहती है। वो रिफ्लेक्ट करती है फिर कितनी सारी चीज़ें वो परिवार में रिफ्लेक्ट करेगी, इसमें करेगी, उसमें करेगी। चलती ही रहती है ऐसे गडमड-गडमड क्योंकि उसको एड्रेस नहीं कर रहे जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको, फेस नहीं करने की हिम्मत उनके अंदर। तो कर्कश चरमराहट चलती रहती है। सदा ही कृत्रिमता की ये जो बात कह रहा है, ऐसा व्यक्ति माँ को समर्पण कर देना चाहिए, वो कृत्रिमता है। भई ये उपनिषद में है नहीं है पर कम से कम उपनिषद में भी कैसे आएगी या किसी साहित्य में कैसे आएगी, किसी कला में ये कृत्रिमता कब आएगी जब मेरे जीवन में कृत्रिमता होगी। बात कुछ, कर कुछ, इससे कृत्रिमता आ जाएगी, वो उसमें प्रवेश कर जाएगी। वास्तव में यदि सच्चा है व्यक्ति तो कृत्रिम कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। हाँ, इनसफिशिएंसी आपके जो मीन्स हैं उनकी हो सकती है। मेरे जो साधन-संसाधन हाथ के अंदर हैं भी मेरे से जितना हो पा रहा है उतना हो पा रहा है पर उसमें ये नहीं कि करना कुछ है, उद्देश्य कुछ है, लग कुछ और में रहे हैं, फिर बाद में धीरे-धीरे उसको जस्टिफाई करते हैं कितनी-कितनी सारी चीज़ों से। अरे भई हम सभी कर रहे हैं ये काम। ये डायरेक्टली उसको हम आँखों में आँख डाल के देख सकें, तो ये कृत्रिमता मैं तो इस कृत्रिमता को समझा रहा हूँ, कि उपनिषद के अंदर ये प्रवेश कर सकती है, तो हमको तो बहुत सतर्क होने की आवश्यकता है, कि कहीं वो ही प्रार्थनाएँ माँ की, श्री अरविंद की, जहाँ सुविधाजनक हो, जिस तरीके से हो, वहाँ काम में ले लें। इसीलिए गुरु की उपस्थिति है, ये ऐसी छद्म कोई रूप हैं, उनको तुरंत वो आपकी जो बाहरी प्रकृति है, उसको सुहावने शब्द नहीं बोलता, इसलिए अच्छा नहीं लगता। तो आप गढ़ लेते हैं एक एक सब्जेक्टिव माँ का निर्माण कर लेते हैं। वो सब्जेक्टिव माँ आपको डाँट भी देती है, वो सारे ही काम कर देती है। वो मैंने पहले भी आपको बताया था, इसीलिए एक गंभीर बात है, ये कृत्रिमता। अगर वो मिलता है तो मैं फिर से देख लेता हूँ वो सब्जेक्टिव मदर। ये बार-बार रिपीट करना ठीक रहता है, जिससे कि हम भ्रमित ना हो जाएँ जीवन के अंदर।
मैं तो ये दिखा रहा हूँ ये कृत्रिमता कैसे आती है, अभी साहित्य में कैसे आएगी। अब एक हमारे पास इसका कोई उदाहरण तो है नहीं। श्री अरबिंदो अगर कोई इलस्ट्रेशन दे भी देते तो भी हमको क्या समझ में आता। पर हाँ, साइकोलॉजिकली ये एंटर कैसे कर सकता है, ये डेफिनिटली अगर मेरे अंदर कृत्रिमता है तो मेरी कृतियों में कृत्रिमता आएगी ही, आर्टिफिशियल तो बनी जाएगी वो। तो ये कैसे होती है, ये देखो आप, ये हम सब के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है। इसमें ये क्या कह रहे हैं, ये पत्र, ये 17 अक्टूबर 1936 का है। व्हाट यू राइट, द मदर में से है ये। व्हाट यू राइट इज इन इटसेल्फ unexceptionable, exceptionable, exceptionable. It is indeed what was offered to the sadhaks at the beginning, but the difficulty is precisely there in the complete sincerity of the nature. Few have been able to rise to it, and only a distant approximation, if the phrase can be accepted, has been attained by some. कि जो चीज की मांग करी जा रही है उससे डिस्टेंट अप्रोक्सीमेशन, कुछ कुछ हाँ भाई मोटा मोटा जो यहां तक है, इफ द फ्रेज कैन बी एक्सेप्टेड, यदि इस फ्रेज को काम में ले सकें तो। अपार्ट फ्रॉम इनकम्प्लीट सिंसियरिटी देयर इज द डिफिकल्टी दैट द ब्रेन इज क्लाउडेड बाय ईगोइज्म। यही जैसे ही हम तीसरे वॉल्यूम माँ की बात करते हैं कि वो कह रही है योग किसके लिए, और फिर वो डिफाइन कर रही है कि अगर ये नहीं है कंडीशन तो आप योग के लिए हो नहीं अभी। वो साफ-साफ जो कह रही हैं सो कह रही हैं। तो अपार्ट फ्रॉम इनकम्प्लीट सिंसियरिटी देयर इज द डिफिकल्टी दैट द ब्रेन इज क्लाउडेड बाय इगोइज्म एंड डिजायर एंड इमेजिन्स इट इज डूइंग द वेरी थिंग व्हेन इट इज डूइंग समथिंग एल्स। कर कुछ और रहा है वो, सामान्य व्यक्ति की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो जो है सो है। मैं तो कह रहा हूँ जिसने साधना अपना ली, वो भ्रमित और ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। वो तो दूसरा तो किसी को भी भ्रमित नहीं कर रहा, वो तो जो है सो है। पर यहाँ जो है इनकम्प्लीट सिंसियरिटी, क्योंकि वो तो उसी की बात कर रहे हैं श्री अरबिंदो। देयर इज़ द डिफिकल्टी दैट द ब्रेन इज़ क्लाउडेड बाय इगोइज्म एंड डिजायर एंड इमेजिन्स इट इज़ डूइंग द वेरी थिंग व्हेन इट इज़ डूइंग समथिंग एल्स। दैट इज़ व्हाई आई स्पोक ऑफ द डेंजर ऑफ द थियरी ऑफ ऑल फ्रॉम द मदर। माँ से ही आता है मेरे पास, तो मैं तो और कोई दूसरी चीज़ करता ही नहीं। ये ऐसों की है। माँ के अलावा हमारे पुकार पुकार ही नहीं है कोई जीवन के अंदर। हम तो केवल माँ का ही कार्य करते हैं। तो इस थियरी के अंदर ये सबसे खतरनाक थियरी इसके अंदर से है। देयर आर पीपल हु हैव टेकन इट दैट ऑल दैट कम्स फ्रॉम द ईगो और द वाइटल comes from the mother, is her inspiration for what she has given them. There are others who have taken it as an excuse for going on in the old rut indefinitely. पुराना जो ढर्रा है आपका, indefinitely उसी के अंदर मैं चलता रहूं, और किस नाम से, saying that when the mother wants she will change things। तो इसलिए मैं वर्तमान इस सेटअप में इसलिए हूं क्योंकि मैं प्रकृति को अपनी को जानता हूं। अगर मैं दूसरा काम करता हूं और नीचे गिर जाऊंगा तो मैं वर्तमान पशुता में हूं, वो ठीक है। ऐसी भी दलीलें देते हैं लोग। ये तो कह ही रहे हैं श्री अरबिंदो साफ साफ। समस्या ये है कि हमको डायरेक्टली पिन पॉइंट करके कोई ये बताए अरे भैया ये है, और हम उसको सहर्ष स्वीकार कर पाए। क्योंकि समस्या गुरु मिलने के अंदर नहीं है, समस्या हमारी हमारी तैयारी की है। आपको नेसेसरी इंडिकेशन, अगर भौतिक इंडिकेशन है वो मिल जाएंगे, कुछ भी इंडिकेशन है सारे मिल जाएंगे। इनसफिशियंसी हमेशा ही हमारे पार्ट के ऊपर है। देयर वर इवन सम हु ऑन दिस बेसिस क्रिएटेड ए सब्जेक्टिव मदर, जिन्होंने एक सब्जेक्टिव मदर का निर्माण कर लिया इन देमसेल्व्स, हु डिक्टेट्स फ्लैटरिंग टू देयर ईगो एंड डिजायर, दे पिटेड अगेंस्ट द कॉन्ट्ररी डिक्टेट्स ऑफ द मदर हियर। ये तो तब की स्थिति है जब वो सब्जेक्टिव मदर को
दे पिटेड अगेंस्ट, खड़ा कर दिया, डिक्टेट्स ऑफ द मदर हियर, वहां भौतिक माँ उपस्थित है, वहां उसके खिलाफ खड़ा कर दिया। अरे हमारी कहाँ है पांव रखने जगह, वहम क्या कर रहे हैं हम लोग। एंड केम टू थिंक दैट दिस external mother was after all not so much the real thing as the inner one, or that she was putting them through an ordeal by contradicting the inner dictates and seeing what they would do। और ये उनको एक अग्नि परीक्षा के थ्रू गुजारा जा रहा है। मतलब मन इस तरीके की गधेपने की बातें, मतलब इतनी नीचता की बातें कर सकता है। वो कह रहा है ये जो माँ है ये मेरे को कसौटी अग्नि परीक्षा में से निकाल रही है। वही तो कल परसों मैंने कहा कि एक ने कहा कि भाई श्री अरविंद ने रात को आके मेरे को कह दिया, भौतिक श्री अरविंद, और ये कह रहे हैं कि तेरे को मैं सुबह बोलूंगा, उसको स्वीकार मत करना। अब ये तो सर्वनाश का पूरा ही, और वो इसलिए है क्योंकि मैं इनसिंसियर हूं, नहीं तो नहीं हो सकता ये। इन किन्हीं भी चीजों में इंडल्ज करना एक सेकंड के लिए भी घोर इनसिंसियरिटी है। पूरा जगत करता होगा, ये कोई ये कारण नहीं है कि मैं इसके अंदर इंडल्ज करूं। मैं अकेला एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता होगा। मेरे को जो सत्य परोसा गया है, दिखाया गया है, मेरी चेतना के सामने प्रेजेंट किया गया है, मेरे लिए तो वो ही सत्य है। दुनिया में कोई और दूसरे नियम विधान लागू होते हों, मेरे लिए नहीं है भाई। मेरी चेतना ने, मेरी अंतरात्मा ने सामने मेरे को कोई चीज दिखा दी करने की। द ट्रूथ रिमेन्स द ट्रूथ, but this power of twisting by the mind and other parts of the nature has to be kept in sight also। ये जो छद्म की बात आ रही थी, अब ऐसी कृतियां, मैं तो कह रहा हूं उन कृतियों की तो छोड़ दो, वो जो हैं सो हैं। क्योंकि वो अगर प्योर हैं, मान लीजिए किसी ने, श्री अरविंद ने कह दिया भाई ये वाली तो ओरिजिनल है, तो भी हमारा तो वैसा ही प्रवेश है। वो छद्म वाली हो सकता है हमको कुछ बेटर लगे, अरे यार इसमें ज्ञान की बात ज्यादा है, ये तो मेरे से रिलेट कर पा रही है। तो इसलिए अब वो कैसी होती होंगी, अगर ये इलस्ट्रेशंस दें तो भले ही, और वो भी हम कंपेयर कैसे कर पाएं, हम तो नहीं समझते उसको। हाँ, पर इस बात को जरूर समझते हैं, और नहीं समझते तो समझने का प्रयास करें, कि हमारे लिए तो इसका खतरा ज्यादा है। ये प्रैक्टिकल समस्या है। तो कुछ सर्वथा मिथ्या हैं। मूल महान उपनिषद सदा दूसरों से अलग ही निर्मल, भव्य और अनुकरण किए जाने के योग्य दिखाई देते हैं। कुछ का श्री अरविंद ने नाम लिया है, और उनमें उन्होंने बताया भी है एक स्तर क्रम के हिसाब से कि ये फर्स्ट रैंक के हैं, इस तरीके से कुछ उन्होंने कहा है। वो अगर अपन देखना चाहें तो उनके विषय में भी अलग अलग स्थानों पे श्री अरविंद ने कुछ इंडिकेशंस दिए हैं, कुछ कहा है। बाकी तो ईशा उपनिषद है, फिर बाद में केना उपनिषद, अदर उपनिषद, उनके बारे में तो 2 वॉल्यूम हैं ही इनके, जो ऐसी शक्तिशाली एवं जीवंत प्राण शक्ति से युक्त हैं, ऐसी उक्तियों से युक्त हैं जो सहस्रों प्रतिध्वनियां उत्पन्न करती हैं। जिसके करती हैं उसके करती हैं, पर ये तो कह रहे हैं कि एक उक्ति इस तरीके की, एक ऐसी, हमारे तो पता नहीं क्या हो रहा है कि कोई उक्ति जाती क्यों नहीं। The ascent to the divine life is human journey, the work of works, the acceptable sacrifice, without which अगर ये नहीं किया जाए, और हमारे गुरु कह रहे हैं, हम कह रहे हैं उनके प्रति हमारी निष्ठा है, तो फिर क्या करते हैं इसका, प्रतिध्वनित नहीं हो रही। ये बहुत खतरे की बात है, बहुत शोचनीय स्थिति है, ये हम सबके लिए ही है। नहीं तो मूव्ड होना चाहिए हार्ट इसके लिए, जो वो कह रहे हैं उत्साह, ये इंटेंसिटी, ये तो बननी ही चाहिए भाई। नहीं तो ये अध्ययन क्या क्या मतलब का है, ये समय खराब करना है। और दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो न तो मेरा आउटलुक ना आपका, हम हमारा तो ये है कि हम अपने आप को दें बस, उस अनिवार्य अभिव्यक्ति की अचूक सहज सुनिश्चितता से युक्त हैं। वो अनिवार्य अभिव्यक्ति की अचूक सहज सुनिश्चितता से युक्त हैं। जब आप डीपर उस चीज से हो तो आप सुनिश्चित हो, आप आकलन कैसे कर सकते हो, अरे बिल्कुल क्लियर कट है ये। जब आप, कोई तो एक ऐसा आधार होता होगा, कोई एक ऐसा स्थान, चेतना का स्तर, जिसमें ये एकदम डिसाइसिवनेस आती होगी,
आप भ्रमित हो इसका मतलब फिर सारी चीज़ें भ्रमित हैं क्या? तो इसमें क्लैरिटी है, इसके अंदर डिसाइसिवनेस है, अचूक अभिव्यक्ति है। ये उक्तियाँ जो प्योरिटी वाली हैं, श्री अरविंद कह रहे हैं कुछ तो सर्वथा ये हैं, जो ये बिल्कुल प्योर वाली हैं, वो एकदम अचूक हैं। सहज सुनिश्चितता, सहज है वो सुनिश्चितता, ये नहीं कि मैंने प्रैक्टिस करके प्राप्त करी है, इससे सहज है वो। सहज आप कब हो? वो आपका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है। गेन्ड नहीं है ये चीज़। कुछ अभ्यास करके मान लो प्राप्त करते हैं, वो एक अलग बात है। सहज है आपके लिए, आपको बार-बार पीछे मुड़ के कि ये ठीक है या नहीं है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। आपके बीइंग में और कोई दूसरी चीज़ आ ही नहीं सकती। अब ये तो बात ही कुछ और हो गई। उससे जो उक्ति आती है, अनिवार्य अभिव्यक्ति, उससे जो इनेविटेबल जो चीज़ एक्सप्रेशन आता है, अब ये तो हम कल्पना ही कर सकते हैं। साइकोलॉजिकली यदि आप इसको विजुअलाइज़ भी करो तो ऐसी स्टेट है। अभी वर्तमान में हम नहीं हैं वहाँ, तो भी विजुअलाइज़ तो कर ही सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा लाभ है, अदरवाइज़ तो ये सारी किताबें बंद करके रख देनी चाहिए। मंत्र स्वरूप सूत्रों में उस व्यापक एवं समृद्ध ज्ञान के गहन किंतु सहज सारगर्भित रूप से युक्त हैं, जिसके कारण दिव्य वाक होने का उनका दावा उचित ठहरता है। ये दिव्य वाणी है। गहन किंतु सहज सारगर्भित रूप से युक्त हैं। इन सब के कारण उनका अनुकरण किया जाना असंभव है। अनुकरण फॉलो, अनुकरण मतलब वो अनुकरण नहीं, फॉलो यहाँ शब्द आना चाहिए समझना, टू फॉलो देम। वैसे ही जैसे वो कह रहे हैं कि टू फॉलो हर मूवमेंट्स इज इम्पॉसिबल इवन फॉर द मोस्ट वास्ट और फ्रीएस्ट इंटेलिजेंस। वो भी माँ के एक्शंस को क्या फॉलो करेगी? समथिंग और ऑफ हर मूवमेंट्स इज मोर टेंजिबल, मोर डिफाइंड, क्योंकि वो उन चीजों के अंदर अपने आप को ज्यादा अभिव्यक्त करती है बस। तो इन सब के कारण उनका अनुकरण मतलब उनको समझना, उनका पीछा करना। बाद की मानवीय उपलब्धियों में न तो ऐसी प्रेरणा को और न ही ऐसी शैली को नवीकृत किया जा सका है। बाद के जितने भी साहित्य हैं, जो सिंसियर प्रयास हैं, हम इन कॉलम्स की बात नहीं कर रहे जो हमको सारे दिन, और जितने हमारे सब उदाहरण हैं वो इन कॉलम्स से इतने हम पता नहीं क्यों प्रभावित हैं। अरे मूल इतने सारे उपलब्ध हैं, श्री अरविंद ने उसको खोल दिया, उसमें जाने की हम हिम्मत रखते नहीं, क्योंकि वो मांग करता है एक दूसरे हमारे मानसिकता की, एक ओरिएंटेशन की, एक बिल्कुल ये बाहरी ओरिएंटेशन से नहीं हो सकता वो। तो जो माँग की जा रही है वो प्रीरेक्विज़िट्स ही हम फुलफ़िल करने के लिए तैयार नहीं हैं। फिर हम ये आशा करते हैं कि जीवन में कुछ अच्छी चीज़ हो जाए, तो ये तो गलत आशा करना है, और न इसका पुनरावर्तन ही किया जा सका है, न तो नवीकृत किया जा सका, न उसको रिपीट ही किया जा सका। अब जिसको ये महसूस हो कि क्या इतनी दरिद्रता, अब बताइए, हमारे फ़ोरफ़ादर्स ने वो चीज़, प्रवेश ही नहीं रहा ना, नवीकृत हो हृदय से, वाणी तो क्योंकि गठन हृदय से होगा, तो कितने आपके प्रकांड पंडित हैं और हैं, तो उपनिषद के बाद तो आए ही होंगे। तो अब आप सोच लो वो कहाँ रखे, उनको उनका स्थान कहाँ है? भई जब ये कह रहे हैं कि न तो ऐसी प्रेरणा को और न ही ऐसी शैली को। भई शैली तो एक चीज़ अभिव्यक्ति की शैली हो सकती है, बाहरी आउटर फ़ॉर्म, और वो शैली भी केवल कोई आउटर फ़ॉर्म नहीं है, बिना कंटेंट आप करो क्या उसका? शैली की आवश्यकता क्या? जब आपके पास गहन कोई विचार हो तो ऑटोमैटिकली आपका सेंटेंस उस गहनता को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है। जब विचार गहन नहीं हो, तो वो सेंटेंस आप जानबूझ के एक ट्रिवियल से विचार के लिए सेंटेंस गहन कैसे बना सकते हो सोचो? तो शैली तो अपने आप में ही वैसी हो जाएगी। तो गहनता ही नहीं है इसकी प्रेरणा की, वहाँ से आ ही नहीं रही। तो शैली न तो फिर बाद के अंदर वो रिन्यू हो पाई और न रिपीट हो पाई। ये कह रहे हैं।
ठीक है, ये सेंटेंसेस तो, क्योंकि मैं तो सेंटेंस ही खोलने का प्रयास कर रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि एक्चुअल तो अगर वो कोई बताएँ हमको, हाँ, एक्चुअल तो फिर ये होगी, उपनिषद के 2 वॉल्यूम हैं श्री अरबिंदो के। फिर बंगला रचनाएँ हैं, उसके अंदर कुछ चीज़ें वो कह रहे हैं वेद के बारे में और के बारे में। अर्ली कल्चरल राइटिंग है, उसमें वो कह रहे हैं, उसके माध्यम से देख सकते हैं। डायरेक्टली जो इसको हिटिंग है वो, इस चीज़ के बारे में जहाँ ये सीधी-सीधी चर्चाएँ हैं, फिर फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर में तो है ही है। तो ये सारों के अंदर यदि किसी को ये कंपैरेटिव स्टडी की एक्चुअल इसमें प्रवेश करना है, तो वो इसको रेफर कर सकता है इन सोर्सेज़ को, जो सीरियस है वो। और वो तो हमारे तुरंत के जो जो यहाँ कंसर्न है, उससे बाहर चला जाएगा। वो हम नहीं कर सकते, बस थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा इसका एक एक स्वाद आ जाए, इसका एक पर्सपेक्टिव आ जाए, बस उतना कर सकते हैं। तो सेंटेंस ठीक है क्या यहाँ तक, विवेक? हाँ भैया, ठीक है। ठीक है, देविका जी? हाँ जी, पंकज भाई, यहाँ तक क्लियर है। तो ये आगे चलते हैं। ये जो 10वाँ अभी मैंने पढ़ा है, ये 18वें वॉल्यूम में से है ये। तो ये ये केन एवं अन्यान्य उपनिषद, ये वाला हो सकता है, केना एंड अदर उपनिषद्स। तो उसी में से तो मैंने बताया ना कि आप अगर चाहें तो उसको, पर अब वो ऐसी भाषा में है, बिल्कुल कोई टच ही नहीं करता इनको। बहुत मुश्किल है, जैसे ये सीक्रेट ऑफ द वेद है और हैं। तो उसको इनफैक्ट अनुवाद भी जो इन्होंने किया है, कुछ पोर्शंस मैंने जब कंपेयर किया इससे अलग हैं, छोड़ दिए। कंप्लीट वर्क्स के अंदर जो आया है उससे, और जो हिंदी का जो ट्रांसलेशन अवेलेबल है, वो छोड़ दिए पोर्शंस। वो उसको जितना अटेम्प्ट कर पाए उतना उन्होंने अटेम्प्ट किया। उसको भी जब अपन कंपेयर करते हैं तो कई जगह पता चलता है कि बहुत मेहनत तो करी है, पर वो अब जो है सो जितना इन्वॉल्व विचार है, कई चीज़ें रह जाती हैं उसके अंदर। तो ये अब जो ये आ रहा है, ये बंगाली राइटिंग्स के अंदर है, जो अब जो आ रहा है अपना ये सिलेक्शन, है ये भारतीय संस्कृति के अंदर से ही। अभी अपन अपने 20वें वॉल्यूम के सिलेक्शंस के ऊपर नहीं आए, पहले हम इसी को एक बार कर जाते हैं, तो जिससे कि इस साहित्य के बारे में, क्योंकि थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी चीज़ है ये। उपनिषद उसी अनादि अनंत गंभीरतम सनातन ज्ञान के निधान हैं, जो सनातन धर्म का मूल एवं आधार है। ये बंगाली राइटिंग्स के अंदर से है। अनादि अनंत गंभीरतम सनातन ज्ञान के निधान हैं, जो सनातन धर्म का मूल एवं आधार है। वही ज्ञान हम चारों वेदों के सूक्तों में पाते हैं, किंतु जो ऐसे रूपकों द्वारा ढका हुआ है, वो ज्ञान जो इन स्तोत्रों को ऐसा बहिरंग अर्थ प्रदान करते हैं, जैसे कि ये किसी आदर्श मानव स्वरूप का वर्णन हो। वेद के अंदर जो वर्णन है, वो इस तरीके से बहिरंग, मतलब बाहरी अर्थ के अंदर ढका हुआ है, जो जानबूझ के किया उन्होंने, ऋषियों ने जानबूझ के इसको डबल टर्म्स के अंदर क्रिएट किया, कि जो प्रोफेन है, जो वर्ल्डली है, उसको ये बाहरी अर्थ के अंदर प्रतीत हो। हालाँकि वो बाहरी अर्थ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो उसके अर्थ को कम महत्व का नहीं बना देता, और आंतरिक अर्थ इनिशिएट को ही पता चले। अब यूँ तो आप वेद की ऋचा पकड़ लो, और वो उसको पढ़ोगे तो कुछ तो आपको सेंस आ ही जाएगा। भई साइकोलॉजिकल कुछ तो अर्थ बना ही पाओगे, पर अब यही तो एक गंभीर बात यहाँ आ जाती है, क्या वो ही आध्यात्मिकता है? भई जितना हम पकड़ पा रहे हैं, उतना तो पकड़ पा ही रहे हैं, जितना इम्प्रेशन हमारी साइकोलॉजी पे डाल रहा है। तो दूसरा कहता है, अभी इससे देखो हमारी तैयारी तो हो ही रही है, ये तो हो ही रहा है, अब ठीक है, अब इन दलीलों का कोई अंत नहीं है। पर ये एक विचार करने का, एक साथ में ये भी तो विचार करो कि अगर साइकोलॉजिकली आपको लगता है आप पकड़ पा रहे हैं, तो फिर बाद में ऐसी क्या बात है, जो द्विज को मिलती है? ये क्या शिफ्ट होना चाहिए भी, ये भी तो विचार करो, तैयारी है या नहीं है, वो तो छोड़ो।
वो फिर क्या चीज़ होती होगी? क्या वो कल्पना ही बनी रहेगी? क्या हम साहस कर पाएँगे जीवन में कि उसको आगे आके उसके लिए जो आवश्यकता हो, क्योंकि इतनी गंभीर चीज़ है, उसको प्राप्त कर सकें? अरे! इस जीवन काल में वो नहीं प्राप्त कर सके तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? उपनिषद हमारे लिए परम ज्ञान को, या यूँ कहें यथार्थ पुरुष के स्पष्ट अंगों को उद्घाटित कर देते हैं। कपड़ों तक नहीं, बहिरंग तक नहीं रुकते। उपनिषद जो हैं उसकी, इसलिए जब आप कहते हो वेदांत, तो बार वाले इसके लिए तैयार बैठे रहते हैं। देखो इन्होंने वेद का अंत कर दिया। श्री अरविंद कह रहे कि अरे उन मूर्खों की मत सुनो। भारतीय लोग भी ऐसा ही मानते हैं कि इन्होंने वेद का अंत किया, तब जाके तो इवन ये कह रहे हैं, गीता के अंदर भी ये कह रहे हैं। गीता भी ये कह रही है कि जैसे चारों तरफ बाढ़ आ रही हो, उस समय कुएं की क्या रेलेवेंस रह जाती है। चारों तरफ जलमग्न हो, उस समय आपके कुएं की क्या प्रासंगिकता है। वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति है, उसके लिए वेदों की कोई प्रासंगिकता नहीं है। या एक आध और ऐसे रेफरेंसेस हैं गीता के अंदर, तो कुछ लोग तुरंत उसको प्रमाण मान के ये कहते हैं, देखो यहाँ वेद को खत्म, क्योंकि बाद में एक वेदांतिक ग्रंथ है गीता, तो ये भी इसी को प्रतिध्वनित करते हुए कह रही है, रे बेकार है ये वेद, जबकि ऐसी बात है नहीं। क्योंकि गीता तो स्वयं कह रही है, वेदविद वेदांतकृत। वेदविद, भगवान को वेदविद कह रहे हैं, तो वो उसको डिसडेन कैसे कर सकती है? और अब जिसको जो मन में आ रहा है, कमेंटेटर्स कुछ भी कह रहे हैं, तो हमारा कोई आधार नहीं है। यदि हम जगह-जगह, इधर-उधर खुद का अनुभव है नहीं, तो हमको तो एक श्री अरबिंदो को पकड़ के एकदम कस के सेंटेंसेस के अंदर जो निकले, खुद की कल्पनाएँ नहीं तुरंत में, जो सेंटेंस कह रहा है स्ट्रिक्टली उसी भाषा से जो निकलता है, जो-जो उसके मायने निकलते हैं। हमारा अप्रोच इसलिए बिल्कुल, बिल्कुल अभी तो लिटरेरी तरीके से, नहीं तो मन पता नहीं क्या-क्या बुनता है, जो कि बुन चुका है। काफ़ी हमको समझदार बना चुका है वो। ये तोड़ पाएँ तो बड़ी बात होगी। नहीं तो हर जना अपने तरीके से समझ रहा है, अपनी समझदारी वो बना चुका है। प्रश्न ये है, क्या आप माँ के कभी हो पाओगे? कि मेरा और मैं बिलॉन्ग ही उसको करता हूँ भई। मैं इसको भी करता हूँ नहीं, इसको ही करता हूँ बस। और मैं, मेरे और कौन है? मेरे कुछ नहीं है। आपकी कोई बिलॉन्गिंग नहीं, कोई पॉज़ेशन नहीं, आपकी कोई लायबिलिटीज़ नहीं, कोई आपके एसेट्स कुछ नहीं। क्या ये कभी हो सकता है क्या? तो ये प्रश्न अपने आप से ही करने की बात है। मैं तो अपने आप से करता हूँ। ऋग्वेद के कवि, ऋषियों ने, जो ये दृष्टा कवि थे सारे के सारे, ये कवि जितने भी कवि उसको ही बोलते हैं, कविक्रतुः। जो शुरू का आपका अग्नि का भी आता है, उसमें भी देखो उसको बोल रहे हैं कविक्रतुः। अब वो कोई ऋषि को थोड़ी बोल रहे हैं। कवि सामान्य व्यक्ति नहीं है, कवि सृष्टा है, रचयिता है, सृजन करता है। तो हमने बात करी भी, सृजन तो कभी होता ही नहीं। क्रिएशन इज़ अ मिसनोमर, ये एक सेंटेंस आया था। तो सृष्टि और कुछ नहीं है, अभिव्यक्ति है। कवि उसका माध्यम बनता है। यहाँ जितनी भी रचना हुई है, तो श्री अरविंद कह रहे हैं भारतीय संस्कृति का निर्माण ही वाल्मीकि है, वेदव्यास है, इन लोगों ने किया है। ये 3-4 जने हैं, बस इन्होंने ये संस्कृति का निर्माण किया है। और आज के समय का निर्माण हम इनफ कल्पना नहीं कर सकते। श्री अरविंद ने, इसीलिए माँ ने कहा कि ही हैज़ अचीव्ड ऑल, प्रिपेयर्ड ऑल, अटेम्प्टेड ऑल, अचीव्ड ऑल। तो क्या अचीव कर लिया वैसे तो? भई वो, क्योंकि हम उनके भक्त हैं, अगर हमसे पूछा जाए तो उन्होंने क्या अचीवमेंट किया? तो हम जिन-जिन पैरामीटर्स पे लिखने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने आश्रम की स्थापना करी, तो ऐसे तो और बहुत-बहुत ऐसे आश्रम हैं, ऐसी संस्थाएँ हैं, जिनकी स्ट्रेंथ उससे ज़्यादा है। जिन मानकों के ऊपर हम उतारना चाहेंगे, इन्होंने अतिमानस की परिकल्पना दी, तो दूसरे भी कोई न कोई परिकल्पना तो दे ही रहे हैं। तो आपने अचीव क्या किया है, ये कहने में क्या ज़ोर आया, सामने दिखाओ। भई हमारी श्रद्धा है, भक्ति है, उस कारण हम कहें, या फिर एक्चुअल में क्या हमको महसूस होता है? ये एक प्रश्न है। ऋग्वेद के कवि, कवि जो दृष्टा कवि, ऋषियों ने
आध्यात्मिक ज्ञान को दिव्य रूप से प्रेरित शब्दों तथा छंदों में प्रकट किया। छंद अपने आप ही आते हैं, छंद प्रकट कहाँ से हुए? तो ये कह रहे हैं शिव जी के डमरू से हुए। उसकी एक अपनी लय है, उसकी एक अपनी सारा शब्द वहां से, आपके वर्ण हैं, ये सारे हैं, ये सारे के सारे ये कह रहे हैं, जितनी वर्णमाला है, जितना सब कुछ है संस्कृत का, वो वहां से उसकी उत्पत्ति बताते हैं, जैसे अपने अपने तरीके से बताते हैं, जो भी है। एनी हाउ, ये छंद आपके जब हृदय में कोई चीज आती है, मैं तो इसको छोड़ रहा हूं, आपके जीवन में कैसे आ सकता है? जब हृदय के अंदर कोई चीज आपके डीपली प्लांटेड है, वो जब आती है, वो जीवन को जैसे रखेगी, आपके कर्म को जैसे रखेगी, वो एक छंदमय गति के अंदर ले आएगी। व्यवहार उसी के अनुरूप होगा, अनुकूल होगा। आपका बाहरी काम है, वो उसके तरीके से होगा। वो छंद में तो आ ही जाएगा, मीटर में आ गया सारी चीज। जब आप हृदय के माध्यम से जब वो गढ़ा जाएगा, तो छंद, उसकी रिद्म तो बैठ ही जाएगी। अभी कर्कशता क्यों है? गढ़ा नहीं जा रहा, और दूसरे स्वर आ जाते हैं, वो स्वर संगति के अंदर कर्कशता ले आते हैं। छंद बिल्कुल परफेक्ट आएगा एकदम। मैं और कोई दूसरी चीज करूंगा ही नहीं, हृदय के अंदर ये है, ये ही गढ़ेगा मेरी इस चीज को, तो छंद में, एकदम छंद में आ जाएगा जीवन। एक कदम भी बिना छंद के नहीं उठेगा। हर कर्म, बाहरी स्थिति आपकी कुछ भी हो सकती है, आप किसी भी सराउंडिंग में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, किसी कार्य में हो सकते हैं, आप किचन में हो सकते हैं, आप पढ़ाने में हो सकते हैं, आप व्यापार में हो सकते हैं। बाहरी अवस्था आपकी रुग्ण अवस्था भी हो सकती है, आप खेल के मैदान में हो, कहीं भी हो सकते हैं, पर आपके ये छंद हमेशा ही वो चीज रिफ्लेक्ट करेगी ही करेगी, ये छंद। तो वैसे ही ये ऋषि जो हैं, उस ज्ञान को दिव्य रूप से प्रेरित शब्दों, ऐसे ही शब्दों में नहीं, अरे मेरे अंदर कोई मूल मेरा कमिटमेंट है माँ के प्रति, पर उसको एक्सप्रेस तो ऐसे शब्दों में करना चाहिए। सारे दिन के आपके शब्द टटोलो, ऐसे शायद ही कोई शब्द होते हों जो आपकी सच्ची चीज को एक्सप्रेस करने के माध्यम बनते हो, होते ही नहीं। बताओ शब्दों का कैसा गरीब उपयोग है। पूरे दिन के अंदर जो शब्द हैं, क्या तो एकदम कोई प्रैक्टिकल हैं, और वो प्रैक्टिकलिटी भी आप देखते हो कि ओहो, ये शब्दों का क्या प्रयोग, वाणी का क्या प्रयोग ये, जबकि उसका वास्तव में उपयोग क्या होना चाहिए। एक्सप्रेशन आपके हर चीज का, सब उसका माध्यम होना चाहिए। गीता कह रही है कर्म है, पहले तो उस भाव में लेके जाने का, और फिर बाद में कर्म जो है उसके एक्सप्रेशन बन जाते हैं। पहले कर्म माध्यम होते हैं, और बाद में एक्सप्रेशन के माध्यम बन जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि कहीं भी इस संस्कृति में और कोई दूसरी बात है नहीं, और माँ और श्री अरविंद ने भी उसी को और एक्सक्लूसिवली कर दिया। इसमें हम ये कहें हम भी यही, अरे ये नहीं चलती ये बातें। ऐसे कह के हम अपने आप को भ्रमित कर रहे हैं, हमारे जो सामने जो लोग हैं या हम जिनके संपर्क में हैं, उनको भी डिसहार्टन कर रहे हैं। नेशन भी आपके जैसे लोगों से डिसहार्टन हो रहा है। उपनिषदों के ऋषियों के पास उस ज्ञान के सच्चे रूप का साक्षात दर्शन था, जिसे उन्होंने थोड़े और गंभीर शब्दों में व्यक्त किया। अब ईशोपनिषद के अंदर तो थोड़े से सूत्र हैं बस। न केवल अद्वैतवाद ही, अपितु सभी दार्शनिक विचार एवं सिद्धांत जो यूरोप एवं एशिया में उत्पन्न हुए, तर्कवाद, यथार्थवाद, शून्यवाद, डार्विन का क्रम विकास, कॉन्त का प्रत्यक्षवाद, हेगेल, कांट, स्पिनोजा, शोपेनहावर का सिद्धांत, उपयोगितावाद, सुख भोगवाद, यूटिलिटेरियनिज्म, फिर बाद में हिडोनिज्म, ये बहुत बहुत नाम हैं, और सारों ने इनकी बातें करी हैं। और ये सारे ऐसे लोग हैं जो वहां टॉप मोस्ट थिंकर्स हैं। इन सभी को साक्षात दर्शन से संपन्न ऋषियों द्वारा देखा एवं अभिव्यक्त किया गया। किसको? इन सिद्धांतों को, दार्शनिक विचारों को, इन लोगों को नहीं। किंतु अन्यत्र जिसे आंशिक रूप से देखा गया, और सत्य के एक खंड मात्र होने पर भी पूर्ण सत्य घोषित कर दिया गया। आपके ये सारे के सारे जो हैं, फिर बाद में अति मानव की ये परिकल्पना करते हैं, ये शोपेनहावर वगैरह,
तो वो अतिमानव कौन, इनके हिसाब से कौन है? जो अभी आपकी कमियाँ हैं या आप में जो भी कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, वो ही परिवर्धित रूप से मनुष्य ऐसा का ऐसा रहे और जैसे उसको गॉड बना दिया जाए, वो उसका अतिमानव। तो आपकी कमियाँ हैं, वो भी परिवर्धित हो गई। आप में चैरिटी की भावना, क्योंकि सच्ची चीज़ तो उनको कोई सेंस है नहीं। तो आपके जो सद्गुण, सो कॉल्ड सद्गुण हैं, उनकी भी पराकाष्ठा हो जाएगी। दयाशीलता रहेगी, उसमें कंपैशन रहेगा। सबके प्रति चैरिटी का भाव, ये भाव, वो भाव। और वो कोई दुर्गा की परिकल्पना थोड़ी कर सकते हैं, जो कल्याणमयी माता है संहार करके भी, जो बरसों बरस आपको वहीं चीजें बांधे हुए थी, जिनके कारण आप वेजिटेट कर रहे थे बरसों बरस, एक क्षण के अंदर आती है, माँ को पुकारते हो, एकदम आपको पवित्र करके छोड़ देती है, काट डालती है वो सारे बंधनों को। इन चीजों की तो कल्पना ही नहीं कर सकते ये। इन रूपों में तो इन्होंने देव की परिकल्पना कभी करी नहीं किसी ने। कोई निस्तेज से विचार की दूसरे वाले को भी देखो भोजन करवाना चाहिए, उसके साथ भी ऐसा व्यवहार करना चाहिए। सब टोटल ये जो जो नैतिकता है, उसको आध्यात्मिकता बना बैठते हैं। हमको उसका सेंस नहीं कि आध्यात्मिकता और इसमें क्या अंतर है। हमारे लिए बहुत दूरी की बात है ये। क्योंकि अगर पदार्पण न करें तो हमको तो सेंस है नहीं इस बात का। हमसे तो वो विचारक एटलीस्ट कम से कम वो सीधे तो सोचते हैं। एक इसी के उत्तर में तो उन्होंने फिर बाद के अंदर प्रत्यक्ष, फिर बाद में अनुमान और आप्तवचन, इसके बारे में कहा कि उन्होंने कहा कि यदि तुम रसेलवाद को पकड़ते हो तो रसेल तो मडल्ड अप है नहीं। हम जैसे कि बात तो माँ की करते हैं, कर्म एक भी हमारा वैसा नहीं है। रसेल ऐसा इस तरीके का आदमी नहीं है। जिस ग्राउंड पे वो अपनी चीज को शुरू करता है, लॉजिकली उसको बिल्कुल खींच के उसके एंड के ऊपर लेके जाता है। पर टू स्टार्ट विथ उसके प्रेमिसेस को स्वीकार करना क्या जरूरी है? ये कह रहे हैं दिलीप कुमार रॉय को, कि वो जो जिस ग्राउंड पे अपनी थियरी तैयार कर रहा है, उसके निष्कर्ष तो यदि तू उस ग्राउंड को मानता है तो निष्कर्ष तो बिल्कुल लॉजिकल है, वो वहीं जाएगा। तो हम मडल्ड अप हैं अपने माइंड के अंदर, बातें करते हैं एक, जबकि उसका दूर दूर तक, और वो हमने क्या तैयार कर लिया वो मैंने लेटर दिखाई दिया। हमको थोड़ा गंभीरता से इसके बारे में, अरे कहीं कोई फाइंड है तो बैठ के सोचना ही पड़ेगा ये हो क्या रहा है। और हमको वो लाइन ड्रॉ करके ना, ये हो गया, वो बीत गई ये बात, ये बीत चुका, अब ये जीवन ऐसा नहीं। तो ये सारों को, इन सभी को साक्षात दर्शन से संपन्न ऋषियों द्वारा, साक्षात दर्शन से संपन्न, अब ये तो कैसे हो, यूं तो कितनी प्योरिटी, कितनी ओबीडियंस की उनके बीइंग में और कोई दूसरी चीज आ नहीं सकती हो, तब आपको एक सेफ ग्राउंड के ऊपर। नहीं तो मेरे को बताइए, मैं कहूं अगर ईगो हो तो मेरा दर्शन आपसे कमजोर कैसे हुआ और आपका किसी दूसरे वाले से कमजोर कैसे हुआ? आप तो कहे मेरा वाला प्योर है। वो चांस नहीं छोड़ते। इसी के लिए ब्रह्मचर्य जो शुरू का काल था, इतनी जबरदस्त ग्राउंडिंग है कि कोई दूसरी चीज प्रवेश करने ही न पाए। शिक्षा का आधार ही ओबीडियंस है, सब्जेक्ट्स नहीं है। यहाँ ओबीडियंस का कोई लेना देना ही नहीं। जब मन आया आ गए, जब मन आया चले गए, जब मन है तो क्लास में आए, चालू कर लिया, है तो है, नहीं है तो नहीं है। ऐसे में कहो कोई, यार कॉन्सिक्वेंसेज है भाई इसके। आप कोई अभियान चालू कर लेते हो, माँ से कोई प्रण कर लेते हो उसको, अब भीतर से धीरे 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 हम उसमें कई चीजें और प्रवेश करवा लेते हैं। माँ से ही तो किया था हृदय में, माँ तो देख जानती ही है मैं इनसिंसियर हूँ, माँ तो सब जानती है। और किसी को पता नहीं, वो आपके और उनके बीच की बात है। किसी दूसरे से कमिटमेंट किया होता तो एक आप सोचते, साइकोलॉजिकल या आप सब्जेक्टिव तरीके से किया, उसकी कोई वक़्त नहीं। आप कहते हो ठीक है यार, माँ तो सब जानती है, माँ तो ये भी जानती है कि त्रुटि करने वाला हूँ। तो उसमें कई लोग क्या कहते हैं, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता कुमाता न भवति। इसका सहारा ले लेंगे कि ये तो देखो इन्होंने भी कहा था कि कुपुत्र हो जाता है पर माता जो है कुमाता नहीं होती। अरे तो क्या मतलब हुआ ये? जस्टिफाई करने के लिए है क्या ये? इसलिए इसका प्रभाव कहाँ आके पड़ता है? ये साक्षात दर्शन नहीं होता। हमारे ही बीइंग की जो लेयर्स हैं, जो सही पोटेंसीज़ हैं, अरे दूसरी चीज़ के साथ तो जब चलो जिद कर लेंगे, इसके साथ क्या करोगे? आएगी ही नहीं। ये चीज़ प्रत्यक्ष नहीं होती।
और इसकी गंभीरता जिसको महसूस हो, तो वो अपने सँभाले फिर बाद में। मैं तो कल भी कह रहा था तैयारी की आवश्यकता है। साक्षात दर्शन से संपन्न और ये होगा तो हम प्रवेश कर पाएँगे। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अरे आँखों की जैसे रिक्वायरमेंट है देखने के लिए, तब आप चीज़ों को देखेंगे, उसमें प्रवेश कर पाएँगे, उनके रहस्यों को जान पाएँगे, उजागर कर पाएँगे। तो वैसे ही ये साक्षात दर्शन, क्योंकि ये भौतिक आँख नहीं, ये तो फिर बाद में सब्जेक्टिव साइकोलॉजिकल इस तरीके से, अब इन क्षेत्रों के अंदर प्रामाणिकता नहीं रहती। प्रामाणिकता इसके अंदर यदि ग्राउंडिंग, प्योरिटी न हो, सिंसियरिटी नहीं हो, भटकने के चांसेस हैं। और उसमें ही अगर किसी के एम्बिशंस हों, महत्वाकांक्षाएँ, अपनी खुद की चीज़ें जो कि किसके नहीं हैं, 10-5 लोग ही उसकी सुनने लगे हैं तो उसके, अरे मेरे को पता है सत्य का, आप क्या जानते हो? देखो मैंने ये किया, देखो मैंने 15 किताबें तैयार कर दी, देखो मैंने ये किया। अरे यार, ये क्या बातें हैं? इसलिए आपको कोई रियल अच्छी चीज़ तो दी नहीं जा सकती। आप तो इसी के अंदर तृप्त हो गए, 2 बूंद पी ली इसके अंदर तो आपके उल्टियाँ, वमन शुरू हो गया, तो और ज़्यादा कैसे दिया जा सकता है? ये हमारे बीइंग की बहुत ही ज़्यादा मतलब इनसफिशिएंसी है। साक्षात दर्शन से संपन्न, यही श्री अरविंद ने कहा कि भई वो समय जो तब था, जिस सिक्योर ग्राउंड के ऊपर जो हायर पावर्स, इंट्यूशन, इंस्पिरेशन, रेवलेशन, स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन, ये जो देवियाँ काम करती थी या ये जो फैकल्टीज़ थी, आज कौन हम में से ये कह सकता है? तो ये करने की है, तब आप रहस्यों में, और ये साधना के द्वारा होता है, उसके बिना नहीं हो सकता। साक्षात दर्शन से संपन्न ऋषियों द्वारा देखा एवं अभिव्यक्त किया गया, किंतु अन्यत्र जिसे आंशिक रूप से देखा गया और सत्य के एक खंड मात्र होने पर भी पूर्ण सत्य घोषित कर दिया गया, और जिसकी सत्य एवं मिथ्यात्व की मिली-जुली विकृत व्याख्या कर दी गई। भले उस प्रवर्तक ने, जो इनिशिएटर है, उसने नहीं की, पर उसके जो अनुयायी हैं, उन्होंने कर दी। उसने ओरिजिनली क्या कहा, क्या नहीं कहा, उसका तो है ही नहीं ना। अभी इनके जो ये कह रहे हैं, उनको तो मोहम्मद साहब को तो खुद लिखना ही नहीं आता था। लोगों से इकट्ठी करी उन्होंने, कब क्या-क्या कहा, और वो जब जिस तरीके से उतरी, वो जिस तरी फिर उसकी व्याख्याएँ, ये वो। वह उपनिषदों में पूर्ण रूप में एवं उचित परिप्रेक्ष्य में, पर्सपेक्टिव सही है कि ये कहाँ रखनी चाहिए इस बात को, उचित पर्सपेक्टिव में तथा शुद्ध एवं अचूक रूप में लिपिबद्ध है। अतः शंकर या अन्य किसी की भी व्याख्या से आबद्ध हुए बिना हमें उपनिषदों के यथार्थ गंभीर अर्थ को पाने की चेष्टा करनी चाहिए। पर अब कैसे करें? मूल प्रश्न तो यहीं आ जाता है, सारी कितनी भी चर्चा करो, पर यहाँ एक जगह की, अब क्या तो एक्चुअल, अरे भैया आपने फलों की बातें बहुत कर ली, पर मैं चाहता हूँ इसको मुँह में लेके और इसका स्वाद चखना चाहता हूँ। वो बिना साधना में प्रवेश के नहीं हो सकता, और वो एक गाइडेंस हो आपके पास, नहीं तो कैसे प्रवेश करो? हाँ, साधना में हो तो वो नेसेसरी आपको रूपक हैं, वो प्रत्यक्ष हो जाएँगे। यूँ आप मानसिक रूप से या किसी भी तरीके से अप्रोच करेंगे, वो बिल्कुल अगम रहेंगे। क्या पता वो किस भाषा की, मेरे को तो सेंस नहीं है ना उसका। क्योंकि उन्होंने ऐसी लेयर्स, ऐसी चीज़ें साधना की, ऐसी स्थितियाँ आत्मा की, ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें, मैं उसको पहली बात तो मैं जाना ही नहीं चाह रहा ना, क्योंकि साधना के लिए मैं सीरियस नहीं हूँ। इसलिए ऐसी उपनिषद के सत्य की क्या आफ़त आ रही है जो आपके सामने रिवील करे? भई उसकी ऐसी क्या मतलब, उसको ऐसी है कि भई आपके सामने रिवील करे जब आप चाह ही नहीं रहे। आपकी जो इंक्वायरी है, वो सिंसियर नहीं है। तो उसके क्या आफ़त है कि वो आपके सामने या किसी के भी सामने रिवील करे, इसीलिए रिवील नहीं होता। रिवील कहाँ होता है? माँ की वाणी जो सहज लगती है शब्दों के अंदर, वो कहाँ? पढ़ भले ही लेते हैं, पढ़ी है लोगों ने, शिक्षा का वॉल्यूम पढ़ा ही है लोगों ने, 12वाँ वॉल्यूम, फिर क्या किया उसका?
उपनिषद शब्द का अर्थ है एक गुह्य स्थान में प्रवेश करना। 2-3 इसके अर्थ बताते हैं। उपनिषद, नज़दीक बैठना। इसका एक स्थान पे ये कह रहे हैं कि उसके नज़दीक जाके बैठ जाना, या एक गुह्य स्थान में प्रवेश करना। उपनिषद, उसके भीतर प्रवेश करना, गुह्य स्थान में। उपनिषदों में वर्णित ज्ञान को ऋषियों ने तर्क बल द्वारा, विशद पांडित्य द्वारा या फिर प्रेरणा की धारा से नहीं, अपितु योग के द्वारा, अब आ गई वही बात, मन के उन रहस्यों में प्रवेश पाने का अधिकार प्राप्त किया है जहां सर्वांगपूर्ण ज्ञान की कुंजी लटकती है। इंटीग्रल नॉलेज की चाबी है वहां। उस गुह्य कक्ष में भीतर प्रविष्ट होकर उन्होंने कुंजी को हस्तगत किया है और उस अमोघ ज्ञान के विशाल क्षेत्रों के अधिपति बन गए हैं। जब तक कुंजी को प्राप्त नहीं किया जाता, तब तक उपनिषदों के सच्चे गूढ़ार्थ तक पहुंच पाना संभव नहीं है। मुश्किल नहीं कह रहे, संभव नहीं है। एकमात्र तर्क के बल पर उपनिषदों के अर्थ को खोजने का कोई भी प्रयास, तर्क, जितने भी ये थिंकर्स हैं और हैं, जो तत्वज्ञानी हैं, तत्ववेत्ता हैं, जो विवेचन करते हैं, उनके हाथ तो ये लगता नहीं। जिसका हृदय इससे मूव्ड है, क्योंकि योग आप कैसे अपनाएंगे अगर भीतर से कोई चीज इतनी मूव्ड नहीं है। हाँ, फिर आपके प्रिडोमिनेंस कर्म में हो सकती है, ज्ञान में हो सकती है, भक्ति के अंदर हो सकती है, पर उसके अंदर झोंकने वाला बल, उसकी तो इंटेंसिटी तो होनी चाहिए। फिर आपके बीइंग के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है कि कौन सा वाला मार्ग, उस मार्ग के अंदर भी आप कर्म पक्ष को लेके आगे चलते हैं, पर उसके अंदर कर्म भी तो अपने आप को किसी चीज पे आधारित करेगा, कर्म ज्ञान के ऊपर भी आधारित करेगा और उसकी तरफ लेके भी जाएगा। वो भक्ति के ऊपर तो आधारित करेगा ही करेगा और उसकी ओर प्रगाढ़ता की ओर लेके जाएगा। इनमें से किसी भी एक के ऊपर आप पकड़ोगे तो दूसरों के बिना कैसे हो सकता है, ये बताइए। पर इसमें पदार्पण के लिए तो एक सर्टेन, आप लाइन क्रॉस करने के लिए, वो लाइन और किसी बाहरी जगत की तो है नहीं। बाहरी जगत की कोई लाइन हो तो कोई भी क्रॉस कर जाएगा। ये लाइन तो, और इसके लिए परिवार की भी कोई लाइन नहीं है, क्योंकि जो ऑर्फनेज के अंदर से ही हैं तो वो तो सारे साधना ही कर लेते होंगे। जो आप अपने बंधन बता रहे हैं, जिसको ऑलरेडी प्रकृति ने दिए ही नहीं वो बंधन, उसके हैं नहीं मान लो, तो क्या कर ले वो? जी मेरे अंदर काम वासना बहुत ज्यादा है, नहीं है किसी के अंदर ये, तो उससे साधना हो जाएगी। मेरे तो परिवार है, क्या करूं मैं, तो इससे हो जाएगी। इनफैक्ट आप में खूब कामनाएं हैं, तो भी ये रोकती नहीं है आपको साधना में प्रवेश करने से। अगर ये प्री रिक्विजिट्स होते कि आपकी कामना से मुक्ति हो तब साधना हो, तब तो कौन मिलेगा, आप तो सिद्ध तो पहले ही हो गए। तो ये तो कभी कोई नहीं कह रहा, कहीं भी इन बातों को नहीं किया जा रहा। ये तो जो इनसिंसियर लोग हैं वो अपनी बातों को इस तरीके से गट, और कोई प्रभावित नहीं होता इससे। इनफैक्ट जो जो जानता है वो आपसे दूरी बना लेगा कि यार ये, इसको कोई मतलब तो है नहीं इन बातों से। प्रश्न चेंज हो जाएंगे, बातें चेंज हो जाएंगी, उस व्यक्ति को वो कैसा भी हो उसको मार्ग मिलेगा। तो इसलिए सच्चे गूढ़ार्थ तक पहुंच पाना संभव नहीं है इसके बिना। एकमात्र तर्क के बल पर इस अर्थ को खोजने का कोई भी प्रयास वैसा ही है जैसे किसी मोमबत्ती को जलाकर ऊंचे वृक्ष शिखरों के घने जंगल का निरीक्षण करना। साक्षात दर्शन वह सूर्य प्रकाश है जो संपूर्ण वन को प्रकाशित कर अन्वेषक के लिए, जो वहां जा रहा है अन्वेषण करने के लिए, एडवेंचरर जो है या एनक्वायरर जो है, दृष्टिगोचर बना देता है उसके सत्यों को सामने। ऐसे लाते हो आप, भले आप कोई पुस्तक नहीं पढ़ रहे, आप इसके अंदर नहीं हो, आप तो ग्रेनरी में हो, माँ ने आपको ग्रेनरी में लगाया है। इनफैक्ट ये सारी सिद्धि, वो तो प्रॉपर उस बैकग्राउंड से गए थे उड़िया बाबा तो, बचपन से और कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, सिद्ध व्यक्ति थे। सारी जितनी भी ये पद्धतियां थी उन्होंने प्रैक्टिस करी है भाई। सरयू के बीच में मचान बांध के प्रैक्टिस करना और करना, कोई दूसरी बात नहीं, कोई चीज नहीं। असेटिक प्रैक्टिसेस वाले व्यक्ति वहां माँ के पास चले गए, डाइनिंग हॉल के अंदर काम दे दिया,
कौन सी चीज उसके माध्यम से आगे, आप ये देखो। आप वो कोई कर्म से थोड़ी, वही सत्यकाम वाली सी बात उसको वो सारी दे के भेज दी, तो बात गायों की, उसको आप पद्धतिबद्ध नहीं कर सकते। बात तो ये है अनन्यता, ये अनन्यता है। वो किसी के भी प्रति होगी, वो आपको रहस्य, बात कर्म की नहीं है, कर्म के बाहरी रूप की नहीं है, बात अनन्यता की है। साक्षात दर्शन केवल योग द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। और योग कब शुरू होता है वो माँ ने वहां बताया। हमारे सामने स्थितियां बहुत क्लियर हैं इसके अंदर। तो अब मुद्दा खाली ये है कि हम इसमें पदार्पण करें, और अगर कर चुके तो और इंटेंस बनाएं इसको। मुद्दा एकदम क्लियर है, मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन की तो बात कहीं है ही नहीं। आपको कोई भी सीरियस परसूट जीवन के अंदर चाहिए तो और कोई उसका शॉर्टकट है ही नहीं। और क्यों होना चाहिए, होना भी क्यों चाहिए। हम जिस चीज की मांग कर रहे हैं, और आनंद है भी इसके अंदर, तो कितना डीप आपको एक छोटा सा रेवलेशन हो जाता है, वो इतना कीमती है। इनफैक्ट आप थोड़ी सी मोमबत्ती से भी इसमें प्रवेश करेंगे तो भी सत्य इतना गंभीर है। आप सोने की खान में जाते हो, मोमबत्ती की सहारे भी जाओगे तो भी उसमें लगेगा हाथ सोना ही है आपके। तो इतनी कीमती चीज है ये। बात तो ये है कि बस हृदय का ये जो चीज है ना, उसकी बात है ये, और दूसरी चीजों से नहीं। तो जी हमारा तो परिवर्तन नहीं हुआ, ये किसने कहा। जितना ज्ञान आपकी अंतरात्मा ने आपको आपको ये तो बता दिया कि मैं सुख कहाँ पाता हूं, आपको वो मोमेंट्स मिले हैं। जितना मिला है उसको आधार बनाइए, आगे चलिए। सिंसियर आदमी ऐसे करेगा। जो नहीं है, तो माने का एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसके पास वॉल्यूम्स के वॉल्यूम्स थे कहानियों के, और फिर भी उसको विश्वास नहीं है। तो ये कोई आपको कुछ चीज दिख गई हो, नहीं दिख गई हो, इससे पदार्पण कर पाते हो, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। कोई ये सोचे भी यार मेरे को तो कुछ दिखा ही नहीं, मेरे तो ये बात आई ही नहीं, मेरे तो ये हुआ ही नहीं, तो इससे हो जाने से ये ज्यादा संभव हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये वाली चीजें आपके साथ न घटी हुई और फिर भी आप एलिजिबल नहीं हो, ऐसा भी नहीं है। ये तो कुछ भी नहीं है। हमको एक चीज समझ में आ गई, अब उसके अंदर अपने आप को दो बस। ठीक है, यहां तक इसको अब टेक्स्ट हो गया। दीपक कोई बात है इसमें? नहीं पंकज, तो एकदम पूरा काफी एनलाइटनिंग है, और लगने की बात है काम पे। कैसे होगा लगना, मतलब जोर लगा के दिमाग लगा के तो काम हो नहीं पा रहा ना। जब तक वो पूरा मन उसमें लगे नहीं, तब कैसे हो। क्योंकि ये तो कह रहे हैं ये जो हायर फैकल्टीज हैं अदरवाइज काम नहीं कर सकती। जिन सत्यों में हम हाँ। प्रवेश करना चाह रहे हैं उसके हम्म। प्री रेक्विजिट्स हैं, और हम इसलिए करना भी नहीं चाह रहे। हमको नहीं है कि इससे मेरे इंट्यूशन आ जाएगी, इंस्पिरेशन आ जाएगी, नहीं आएगी। इसलिए थोड़ी कोई प्रवेश कर रहे हैं। पर ये तो सहज परिणाम है उसका, क्योंकि आपका आत्मा का सुख उसमें है, और वो महसूस हो चुका एक स्थान तक। तो यहाँ बैठे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो इससे चूका है या जिसको ये नहीं मिला रहे। सबसे कीमती गिफ्ट है यार हमारे पास इस चीज का। पर यदि कोई गंभीर परसूट है जीवन में, इनमें वेदों, क्योंकि वेद का सत्य भी तो और कोई दूसरा सत्य नहीं है, उपनिषदों का सत्य भी तो हमारी अंतरात्मा का ही तो सत्य है। इसलिए उसमें यदि, और श्री अरविंद की वाणी वो है, कोई भी दूसरे वेद ने ऐसा काम, ऐसी अभिव्यक्ति नहीं करी जो श्री अरविंदो। हम उसमें प्रवेश करने के लिए ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है बस। और वो कह रहे हैं इसके बिना नहीं हो सकता। भाई वो इसमें बचा नहीं रहे शब्द, और इसमें बचाने की भी किसके लिए, अपने को किसको बताना है भाई ये इस ऐसा करोगे तो होगा, और ऐसा करोगे तो ये नहीं होगा। ये है, ये तो सेंटेंस एकदम क्रिस्टल क्लियर है। और ये तो खाली, और अभी कौन सा हम उपनिषदों में प्रवेश कर गए। अभी कौन सा हमको पता है कि शूडो उपनिषद तो ये हैं, ये वाले ये हैं। अब वो तो श्री अरविंद बताएं तो पता चले, हमको तो नहीं पता। वेद के अंदर भी जितना उन्होंने बता दिया पहले तो वो ही समझना हमारे लिए तो दूभर हो रहा है। कैसे प्रवेश करें, ये सारी चीजें हमारे लिए उपलब्ध हैं, सामने हैं। देखो कैसी गंभीर बात है, ये सब चीजें हमारे सामने हैं, और फिर भी हमारे लिए सील्ड बुक्स हैं ये। प्रवेश नहीं हो पा रहा, और इसी जीवन के अंदर हो सकती है ये चीजें। ये बात थोड़ी सी गंभीरता से ले आप विवेक।
हाँ भैया, करने वाली चीज तो फिर से वही चीज आए कि जब तक पूरी तरीके से दिया ना जाए, पूरी तरीके से इसके लिए लगा ना जाए, तब तक कुछ होने वाला नहीं। हाँ, कोई भी चीज में आप प्रवेश नहीं करते उसके बिना, हम्म, और वो नहीं करवा पा रहे वो जो पार्ट है, वो आपके लिए और भयंकर राक्षस बन जाएगा। आप तो उसको कंफर्ट जोन मान रहे हो, वो राक्षस है भाई। वो आपकी असफलता बनाए रख रहा है। अरे फियर, डिस्ट्रस्ट, स्केप्टिसिज्म, सेंटिनल्स हैं ये, प्रहरी खड़े कर रखे हैं प्रकृति ने, मानो। जो उधर हम घूमते हैं तो वो कहते हैं चलो उन चरागाह के अंदर चरते रहो, उसके ऑर्डिनरी पेस्चर्स की ओर हमारे कदम मोड़ देते हैं। तो कितनी बुरी बात है, हमको भेड़ बना रखा है। ये तो श्री अरविंद कह रहे हैं कि उधर जब आप मुंह करते हो तो सबसे पहले क्या आता है? फियर, डिस्ट्रस्ट, स्केप्टिसिज्म, सेंटिनल्स ऑफ नेचर, जो टर्निंग अवे ऑफ आवर फीट फ्रॉम उसके जो कॉमन पेस्चर्स हैं, उसके जो उन चरागाहों से हमारे जो कदम मुड़ते हैं ना, मुड़ते ही वो क्या कहते? फियर, पता नहीं क्या होगा। अरे यही तो तोड़ना है। वो राक्षस है, वो राक्षस और वृद्धि कर रहा है, आज ही नहीं जाने दे रहा। अरे कल तो आपको हेल्थ के बहाने लगा, पता नहीं क्या क्या बहाने लगा देगा। ये राक्षस है, वो हमारे लिए हितैषी नहीं है। हम उसको हितैषी मान रहे हैं या जो भी मान रहे होंगे, इन किन्हीं भी दलीलों में कोई समझदारी नहीं है। बात तो ये है कि उनके चरणों में झोंक दिया जाए, जो होना हो सो हो। असफलता हो तो जल्दी आ जाए, वो बिल्कुल हमको ये पता चलता हो कि अरे ये इससे खराब तो कोई चीज ही नहीं है माँ के चरणों में समर्पित करने से, तो करके देख लो। इस जीवन में आपके पास उड़ान भरने के लिए अनंत चीजें हैं, सबको गिफ्ट मिला है। ये कैसा गिफ्ट मिला है? अरे यहाँ जो बैठे हैं उनको तो ये टच मिल चुका है, ये क्यों आप अस्वीकार करते हो इस बात को? उसको आधार बनाओ और जंप ले, इसमें क्या बात है ये? हाँ देविका जी। पंकज, में कुछ प्रश्न नहीं है, बस यही सोच रही हूँ कि शुरुआत कैसे की जाए। कोई पद्धति, कोई टेक्निक, कोई कुछ तो है नहीं। तो कैसे शुरुआत करें कि इन सब चीजों से, फियर, डिस्ट्रस्ट, इन सब से निकला जाए, अंतर की तरफ मुड़ा जाए। प्रार्थना कर लो माँ से सच्ची, वो नेसेसरी पावर ले आएगी। पावर आते ही उस पावर को दूसरी चीजों के काम में मत ले। जब आप प्रे करते हो, माँ का उत्तर आता है, पावर आती है साथ के अंदर। माँ कहती है जो समस्या उससे 3 गुना देती हूं मैं, कम से कम। तो जब वो आएगी तो उसको इधर उधर बिखेरो मत, वो किसी पर्पज से आई है। पहले तो उसका ध्यान से, जैसे कोई आपको एक कोई रहस्य बता रहा हो, कोई सूत्र बता रहा हो, थोड़ा शोरगुल चल रहा हो, उसके अंदर आपको अमृतत्व का कोई सूत्र बता रहा हो, कैसा ध्यान से एकदम आपकी, अरे कब बता दे, या आपकी फ्लाइट का अनाउंसमेंट कब हो जाए कि यार बड़े यहाँ तो केओस है, बड़ा ध्यान से, अरे ध्यान रखना वहां, कोई एक बार ही तेरी तेरी वाली बात आके चली जाएगी। ऐसे के अंदर जब माँ से प्रार्थना करो, पहले तो ये दिल से प्रार्थना आए, फिर बाद में वो उसका उत्तर तो अचूक, अमोघ है, अचूक है। ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं तो साधना हो ही नहीं सकती थी। ऐसे निर्जन स्थानों में लोग जाके साधना करते हैं जहां कोई साधन नहीं, संसाधन नहीं, वहां उत्तर मिल सकता है। हमको तो मां श्री अरविंद की पुस्तकें मिल गई, उनकी वाणी मिल गई, उनका टच मिल गया। आप प्रार्थना करोगे, आपको नेसेसरी उसका उत्तर मिलेगा, उसके साथ उनकी एनर्जी, कॉन्शियसनेस, पावर, सारी चीज मिलेगी। पर मिलते ही हमारी क्या होता है, वो अपने समय पे आती है, हम ध्यान देते नहीं। फिर कहते हैं आज तो उठे, अच्छा लगा, प्रसन्नता थी, और वो ही जो मंसूबे हैं अपने, उनमें और गांठें, उन्हीं गांठों को जिनको खोलने के लिए वो आई थी, वो गांठें और टाइज को एनफोर्स करने के हम लग जाते हैं विदाउट फेल। ये तो सारे पत्रों में श्री अरविंद कह रहे हैं, ये हमारे साथ भी होता है। तो माँ अपनी नेसेसरी कॉन्शियसनेस, पावर ये देती है प्रार्थना के साथ साथ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके मूव्ड प्रार्थना हो और उसके साथ ये न आए। पर आते ही ये समझदारी भी साथ में होनी चाहिए कि जिस आपको पैसा जिस चीज के लिए दिया गया है उसमें नहीं आप लगाओगे तो वो आपके तो गड़बड़ काम हो गई। ये तो आपको धनराशि दी गई है किसी विशेष उपयोग के लिए, आप उसका नाजायज दुरुपयोग 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 20 बार, तो श्री अरविंद कह रहे हैं वो ग्रेस आना बंद हो जाती है। ये दमदर के अंदर ही है।
ग्रेस फिर बाद में आना ही बंद हो जाती है। क्या हमको ये बात चलती है? आप प्रार्थना करोगे, मैं आपको एक्चुअल ये चीजें बता रहा हूं। ये कोई मानसिक बातें, कोई कल्पनाएं, चर्चाएं, पर ये नहीं है। ये आप प्रार्थना करोगे, मैं एक रहस्य है ये। आप करोगे, आपके लिए लागू हो जाएगा। हम सब बैठे हैं, कौन इसको काम में लेता है? अरे भाई, किसी के पास अमृत पड़ा है, कोई सारे को विश्वास नहीं पी रहे, जिसने पी लिया वो अमर हो जाएगा बस। तो जो माँ की वाणी है वो इस अमृत क्या करे उसके सामने? विश्वास करो, उसको पियो, अमर हो जाओ बस। आपको नेसेसरी पावर मिलेगी। जब मिले उस समय और कोई दूसरे कंसिडरेशन उसके मार्ग में नहीं आ सकते। उसको, उस चेक को बैंक में डालो, पैसे निकलवाओ, जिस चीज के लिए काम में दिए गए हैं उसको काम में तुरंत ले लो। नहीं तो आपके पास पैसे आए हुए, अगर आप उसको, तो आप खुद जानते हो यार, अगर इसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे ये बिखर जाएगा। वही शक्ति की बात है, वो तो तैयार बैठे ही हैं दूसरे वाले। तो ये प्रार्थना करो। लोग कहते हैं हम प्रार्थना करते हैं, तो उत्तर आता ही है अगर प्रार्थना करते हैं। समस्या यहाँ है, उसको इन्वेस्ट वहीं करो जिसके लिए आया है वो। आपको नेसेसरी पावर, क्लैरिटी, चेतना सब मिलती है। कैसे हो सकता है कि माँ आपको नहीं देती हो? ये तो हम कोई सा भी विश्वास नहीं। क्या आप विश्वास कर सकते होगे कि माँ आपको उत्तर नहीं देती होगी या नेसेसरी चेतना नहीं देती होगी, देविका जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस वो ना, अभी एक्चुअल में मेरे को वही लगता है कि प्रार्थना नहीं करते, खुद ही से संकल्प करके करना शुरू कर देते हैं, और तभी ऑपोजिशन बहुत आती है, आंतरिक अब वो जो भी ऑपोजिशन। है, ये तो खुद को अब महसूस करने वाली बात है, पर ये एक अचूक, आपके पास अमोघ एक शस्त्र है आपके हाथ में। प्रयोग में लेना नहीं लेना हम सारों के हाथ में है। हृदय सारों को दिया हुआ है, सबके पास हृदय है। मोल्ड कर दोगे, आपके पास वो चीज है, सारी चीज मोल्ड कर सकते हो, अकेले मोल्ड कर सकते हो, परिभाषा चेंज कर सकते हो। देश के अंदर जिन भी चीजों की परिभाषाएं आप अकेले चेंज कर सकते हो, पर हार्ट के अंदर से वो चीज आ जाए, कौन रोक सकता? एक नहीं रोक सकता। इसके प्रमाण हम देख सकते हैं। निश्चित वही चीज तो क्रिएट करती है। उसी ने वेद, उपनिषद, ये सारे तो उसी ने क्रिएट किए। जो हम सारे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब पूरा विश्व उसके ऊपर तुला हुआ है, मिटा दें तो नहीं मिट पा रही। इनडेलिबली लिखी गई है इसके ऊपर, जो कोई भारतीय नहीं समझ रहा। 2000 वर्षों से, 3000 वर्षों से ये कल्पना कर रहे हैं इसकी, और सारों ने आक्रमण करके सब जलाने की और की कोशिश करी। आप कल्पना तो करो कि क्या चीज, पावर क्या होती है। ये देखो आप, कि किसी चीज को कोई समझ नहीं रही पूरी संस्कृति, और फिर भी अपने आप को अदम्य रूप से वहां फोर्स करती है। ऐसी चीज है, ऐसा पावर है, और वो हमारी सत्ता का पावर है, कहीं और थोड़ी है ये हम सब के पास है, निश्चित है बस। और फिर मुद्दे जो हमारे सामने और गंभीर एक्चुअल मुद्दे आएंगे जीवन में, अभी तो मुद्दे ही नहीं है। ठीक है देविका जी, हाँ जी। यहां विराम देते, कल मिलते। जय श्री मां। जय श्री राम। जय श्री जय श्री